नौकरी तो हर कोई करना चाहता है, पर बिजनेसमैन बनकर अपने विकास के साथ साथ दूसरों को नौकरी के अवसर देने और उनकी प्रगति के बारे कम ही लोग सोचते हैं। लोगों को लगता है बिजनेसमैन इन हिंदी बनने के लिए खूब सारे धन की आवश्यकता होती है और इसमें जोखिम भी बहुत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। चलने का अवसर देना चाहते हैं तो आइए जानते हैं कि बिजनेसमैन कैसे बने। बिजनेसमैन वह व्यक्ति होते हैं जो एक अलग विचार के साथ एक नया व्यवसाय बनाते हैं। नए विचार, गुड्स, सर्विसेज और बिजनेस या प्रोसेस के सोर्स के रूप में कमर्शियल बिजनेसमैन एक फाउंडर, ओनर या मेजॉरिटी शेयर होल्डर होते हैं। बिजनेसमैन अधिकांश जोखिम को अफोर्ड करता है और बिजनेस प्रॉफिट का आनंद लेता है। एक बिजनेसमैन की कोई सटीक परिभाषा नहीं है। एक बिजनेसमैन वह भी होते हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के साथ साथ अपने आसपास एम्प्लॉयमेंट के एक नए सोर्स को बनाते हैं। बिजनेसमैन कितने प्रकार के होते हैं? बिजनेसमैन कैसे बने उससे पहले आपको यह जानने की जरूरत है कि बिजनेसमैन इन हिंदी 4 प्रकार के होते हैं, जो नीचे दिए गए हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप, एकल स्वामित्व। एक सोल प्रोप्राइटरशिप ऐसा बिजनेस है जिसका एक ही व्यक्ति ओनर होता है। बिजनेस से संबंधित सभी काम और नियंत्रण उसके हाथ में होता है। वह अपने जमा किए हुए पैसों को बिजनेस में लगाता है। इसमें ओनर का ग्राहकों और कर्मचारियों से घनिष्ठ संबंध होते हैं, क्योंकि वह सीधे सभी के संपर्क में रहता है। ग्राहकों से सीधे संपर्क में रहने के कारण उसे उनकी पसंद और नापसंद के बारे में सीधी जानकारी मिलती रहती है, जिससे वह अपने सेवाओं और प्रोडक्ट में सुधार लाता है। यह मालिक के लिए कम से कम फाइनेंशियल और लीगल सुरक्षा प्रदान करता है। मालिक कंपनी द्वारा किए सभी हानियों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। एक बिजनेसमैन इस विकल्प को चुन सकता है यदि वे कंपनी का पूर्ण नियंत्रण बनाए रखना चाहते हैं। बिजनेस में टैक्स बेनिफिट भी है, क्योंकि इनकम को ओनर की पर्सनल इनकम माना जाता है और इसलिए केवल एक बार टैक्स लगाया जाता है। सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए रिलेटिवली कुछ कम ही रेगुलेशंस की आवश्यकताएं हैं। पार्टनरशिप, साझेदारी। साझेदारी 2 या 2 से अधिक लोगों के ओनरशिप वाला बिजनेस है, जिसे साझेदार के रूप में जाना जाता है। सोल प्रोप्राइटर की तरह पार्टिसिपेटरी फ्लो के माध्यम से फ्लो थ्रू टैक्सेशन का लाभ उठाने में सक्षम है। इसका मतलब है कि इनकम को ओनर्स की इनकम के रूप में माना जाता है, इसलिए इस पर केवल एक बार टैक्स लगाया जाता है। साझेदारी में ओनर फर्म की लायबिलिटीज के लिए जिम्मेदार है। हालांकि इसमें कुछ बारीकियां हैं। साझेदारी के विभिन्न प्रकार हैं। सामान्य भागीदारी, जनरल पार्टनरशिप। सीमित भागीदारी, लिमिटेड पार्टनरशिप। सीमित देयता भागीदारी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। कॉर्पोरेशन, निगम, शेयर होल्डर्स द्वारा बनाई गई एक अलग कानूनी कंपनी है। बिजनेस को शामिल करना मालिकों को कंपनी के लोन्स या लीगल डिस्प्यूट्स के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होने से बचाता है। अन्य 3 प्रकार के बिजनेस की तुलना में एक कॉर्पोरेशन बनाना अधिक कॉम्प्लेक्स है। आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन तैयार किया जाना चाहिए, जिसमें जारी किए जाने वाले शेयर्स की संख्या, बिजनेस का नाम और स्थान और बिजनेस का उद्देश्य जैसी जानकारी शामिल है। सोल प्रोप्राइटरशिप और साझेदारी में, यदि मालिकों में से एक का निधन हो जाता है या दिवालिया घोषित हो जाता है, या कंपनी डिसॉल्व हो जाती है, कॉर्पोरेशन लीगली अलग कंपनी के रूप में मौजूद है। इसलिए वे इस स्थिति से सुरक्षित हैं और बिजनेस के मालिक के गुजर जाने पर भी मौजूद रहेंगे। एलएलसी सबसे फ्लेक्सिबल प्रकार के व्यवसायों में से एक है। एलएलसी साझेदारी और निगम दोनों के पहलुओं को जोड़ती है। वे सोल प्रोप्राइटरशिप और कॉर्पोरेशन के टैक्स बेनिफिट्स को बरकरार रखते हैं। एलएलसी विभिन्न टैक्स ट्रीटमेंट्स के बीच चयन करने में सक्षम है। एलएलसी में कंपनी अपनी लीगल एंटिटी के रूप में मौजूद है। यह एलएलसी के मालिकों को व्यवसाय के ऑपरेशंस और लोन के लिए पर्सनली लायबल होने से बचाता है। बिजनेसमैन बनने के लिए स्किल्स। एक उद्यमी वह व्यक्ति होता है जिसके पास कुछ नया करने के लिए जुनून होता है। नीचे कुछ स्किल्स दी गई हैं जो एक बिजनेसमैन इन हिंदी में होने आवश्यक है। क्रिएटिविटी, नॉलेज, प्लानिंग, प्रोफेशनलिज्म, पैशन, मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, रिस्क टेकिंग, एडेप्टेबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, विजन, ओपन माइंडेडनेस, रिलेशनशिप बिल्डिंग, हायरिंग एंड टैलेंट सोर्सिंग, टीम स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, सोशल स्किल्स, फ्लेक्सिबिलिटी। बिजनेसमैन बनने के लिए योग्यता।
बिजनेसमैन कैसे बने जानने के साथ साथ नीचे योग्यता भी जाननी आवश्यक है, जो इस प्रकार है। आपको इस क्षेत्र में आने के लिए 10+2 के बाद बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA करना होगा। इसमें आपको प्रवेश लेने के लिए आपके 12th में 50% अंक होने चाहिए, चाहे वह कॉमर्स, साइंस या आर्ट्स। एक बार BBA की डिग्री करने के बाद आपको MBA में प्रवेश लेने के लिए आपको कैट का एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, नहीं तो आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा से भी प्रवेश ले सकते हैं। आपको आपके ग्रेजुएशन के दौरान प्रोजेक्ट के रूप में बिजनेस प्लान तैयार करने के लिए कहा जाता है, जिसके सेट क्राइटेरिया होते हैं। यह प्रोजेक्ट इसलिए दिया जाता है ताकि आप मार्केट को समझ सकते, एक नई जरूरत पूरी कर सकें, अपनी क्षमताओं को दर्शाए कि आपके आने से मार्केट में बदलाव संभव है। इस प्रोजेक्ट में आपकी क्रिएटिविटी को देखा जाता है, प्रोफेशनलिज्म को परखा जाता है। बिजनेस शुरू कैसे करें? किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए कुछ निर्धारित कदम होते हैं जिन्हें जानना और उनका पालन करना जरूरी होता है। बिजनेसमैन कैसे बने जानने के साथ साथ नीचे जानते हैं कि बिजनेस कैसे शुरू करें। मार्केट रिसर्च। जिस क्षेत्र में आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उसके बारे में आपको जानकारी होना आवश्यक है। मार्केट की जानकारी निकालकर आप जान जाएंगे कि उस क्षेत्र में आपका कितना विकास हो सकता है। क्या आप उसमें लंबे समय तक लड़ सकते हैं या नहीं, क्या उस क्षेत्र में कुछ अलग करने की क्षमता रखते हैं, जैसी कई जानकारियों की जरूरत होती है। बिजनेस प्लान। मार्केट रिसर्च करने के बाद आपको अपना एक बिजनेस प्लान बनाना होता है। इसमें आपको आपके बिजनेस की सारी जानकारियों को प्रोपोज करना होता है। इसमें आपकी कंपनी का नाम, पता, ओनरशिप, शेयर होल्डर, किस क्षेत्र में आप और आपकी कंपनी काम करेगी, जगह, प्रबंधन किस प्रकार से होंगे, कंपनी के अहम भूमिका निभाने वाले कौन कौन होंगे आदि जानकारी देनी होती है इस बिजनेस प्लान में। फंड बिजनेस। एक बार बिजनेस प्लान तैयार होने के बाद आपको अपने बिजनेस के लिए फंड को इकट्ठा करना होता है। आपकी कॉस्ट क्या होगी, बिजनेस को खड़ा करने के लिए सोर्सेज क्या होंगे क्या नहीं। आपको आपकी आवश्यकताओं के अनुसार एक फाइनेंशियल प्लान बनाना होगा। बिजनेस लोकेशन। इस फैक्टर में आपको ये सोचना होता है कि आप अपना व्यापार कहाँ शुरू करते हैं। ऑनलाइन मार्केट या फॉर्मल मार्केट में आपकी कंपनी कहां खड़ी की जाएगी, आसपास मार्केट एनवायरनमेंट कैसा होगा, सरल भाषा में आपका प्राइमरी ऑफिस कहां होगा। बिजनेस स्ट्रक्चर चुनें। एक बार सारी जानकारी निकालने के बाद बिजनेस को आकार देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्टेज होता है कि बिजनेस का स्ट्रक्चर क्या होगा। क्या आप सोल प्रोप्राइटरशिप में रजिस्टर करोगे या पार्टनरशिप अथवा लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी LLC, और आपको अपने बिजनेस के अनुसार बिजनेस का स्ट्रक्चर तैयार करना होगा। बिजनेस का नाम। किसी भी बिजनेस को उसके ब्रांड नाम से जाना जाता है। बिजनेस का नाम कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपके कार्य से मेल खाता हो और लोगों को उनकी जुबान पर हर पल याद रहे। बिजनेस का नाम भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है, इसको भी ध्यान रखकर चलना चाहिए ताकि अगर आप अपने निकट भविष्य में बिजनेस को किसी और क्षेत्र में लेकर जाते हो तो वहां भी कोई अड़चन ना आए। रजिस्टर बिजनेस। किसी भी बिजनेस प्लान को अस्तित्व में लाने के लिए उसको सरकारी मान्यता की जरूरत होती है। इसको हम सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहते हैं, जो किसी रजिस्ट्रार द्वारा मान्यता दिए जाने पर मिलता है, जो एक अनुमति देता है कि आप सेवाओं का अपने बिजनेस से आदान प्रदान कर सकते हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस YouTube चैनल रिच वाणी को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने परिवार मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। भविष्य में आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना सुनना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।